Hello students, this is Neeru from AJVS International School Chika. Today I am going to explain you the topic preparation of phenols. First of all, from benzene sulfonic acid. Benzene sulfonic acid is fused with सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है एंड इट फॉर्म सोडियम बेंजीन सल्फोनेट और सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनता है। देन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इज फ्यूज्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 623 केल्विन टेम्परेचर फॉर्म सोडियम फिनोक्साइड। Acidification of sodium phenoxide yield phenol. Second method is from benzene diazonium salt. Benzene diazonium salt is warm with dilute sulfuric acid and it undergoes hydrolysis. इसके हाइड्रोलाइसिस हो जाती है और हाइड्रोलाइसिस से आपको फिनॉल मिलता है। नेक्स्ट इज decarboxylation of salicylic acid. Sodium salt of salicylic acid, this is sodium salt of salicylic acid, is treated with sodium hydroxide with soda lime. सोडा लाइम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों के मिक्सचर को हम सोडा लाइम बोलते हैं। yield sodium phenoxide and acidification of sodium phenoxide give phenol. Next is from Grignard reagent. This is Grignard reagent. Phenoxy magnesium bromide is Grignard reagent. Phenoxy magnesium bromide on hydrolysis give phenol. Industrial preparation of phenols. First dose process. फिनॉल को क्लोरोबेंजीन से ऑब्टेन किया जाता है। क्लोरोबेंजीन को 6 to 8% सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है एट 623 केल्विन टेम्परेचर 320 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड। एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड गिव फिनॉल। नेक्स्ट इज फ्रॉम क्यूमीन। दिस इज क्यूमीन। क्यूमीन की ऑक्सीडेशन की जाती है। क्यूमीन की ऑक्सीडेशन से मिलता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड और हाइड्रोपेरोक्साइड की हाइड्रोलाइसिस की जाती है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। ये यहाँ से आपको फिनॉल मिल जाता है प्लस एसीटोन एज अ साइड प्रोडक्ट रिमूव। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल। फिनॉल एंड अल्कोहल, जो लोअर अल्कोहल है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कलरलेस लिक्विड होते हैं और इनकी डिस्टिंक्ट स्मेल होती है। इनकी स्मेल से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हायर मेंबर कलरलेस ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड होते हैं। सिमिलरली फिनॉल या तो कलरलेस लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट। जनरली फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट और कारण से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में से प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, टर्शरी का कम, बिकॉज टर्शरी का सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस एरिया टर्शरी का कम होता है। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट इज सोल्यूबिलिटी। ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं बिकॉज ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, इसलिए वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक बिहेवियर। अल्कोहल्स एसिडिक होते हैं नेचर में, अल्कोहल्स और फिनॉल्स एसिडिक होते हैं नेचर में। नाउ एसिडिक करेक्टर का कंपैरिजन फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल्स एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? अल्कोहल होता है ROH, वाटर होता है H2O। अल्कोहल के पास एक डोनेटिंग ग्रुप R प्रेजेंट है लेकिन वाटर के पास कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। अल्कोहल में R ग्रुप प्रेजेंट है उनके कारण अल्काइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इससे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है।
ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होने से एसिडिक करैक्टर डिक्रीज हो जाता है। इसलिए वाटर और अल्कोहल में से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है, अल्कोहल वीक एसिड है। इसके वीक होने का रीजन क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, जिससे कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। न प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? इसमें से प्राइमरी में एक आर ग्रुप प्रेजेंट है, एक अल्काइल ग्रुप जिसका प्लस साइड इफेक्ट होता है। इसमें 2 प्लस साइड इफेक्ट वाले अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें 3। तो ऑक्सीजन के ऊपर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी किसके ऊपर होगी? टर्शरी पे, क्योंकि इसमें 3 डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हैं, 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है ऑक्सीजन पर, तो इसका एसिडिक करैक्टर सबसे ज्यादा कम, बिकॉज इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर इंक्रीज होती है तो एसिडिक करैक्टर डिक्रीज होता है। प्राइमरी में सिर्फ एक ही डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए प्राइमरी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाउ फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स में से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? दिस इज फिनॉल और अल्कोहल होते हैं सिंपल ROH। फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इन कंपैरिजन टू अल्कोहल, बिकॉज फिनॉल्स H पॉजिटिव को लॉस करके बन जाता है फिनॉक्साइड को लॉस करके बन जाता है फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होने के कारण से ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती है। बट अल्कोहल H पॉजिटिव को लॉस करने के बाद एल्कोक्साइड बनता है, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होती, तो इसके अंदर कोई रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है। इस कारण से अल्कोहल वीक एसिड है और फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाउ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिससे कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक बिहेवियर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है। You have to read up to acidic behavior of alcohols and phenols.